Good morning friends, myself Tahura Sheikh. Today we will see Unit 11. उसमें हम देखेंगे फाइल सिस्टम. यूनिट 11 में हमें क्या स्टडी करनी है. फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम क्या है. उसके बाद देखेंगे फाइल नेमिंग, फाइल को नेम कैसे दिया जाता है. फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल. फिर देखेंगे फाइल के एट्रीब्यूट्स और लास्ट में देखेंगे कौन से ऑपरेशंस फाइल पर किए जा सकते हैं. Now what is file? File क्या है? A file is a named collection of related information that is recorded on a secondary storage such as magnetic disk, magnetic tabs, optical disk etc. फाइल जो है उसके अंदर कोई भी फाइल होगी, पर्टिकुलर फाइल होगी, उसके अंदर क्या होगा, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई होगी और वो फाइल कहाँ पर सेव होगी, सेकेंडरी स्टोरेज में. जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैब, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज में फ़ाइल को स्टोर किया जाता है और पर्टिकुलर फाइल में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. वो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. It is a collection of related information that is recorded on a storage, secondary storage. In general, a file is a sequence of bytes, lines or records whose meaning is defined by the file creator and user. अगर दूसरे वर्ड्स में हम बोले तो फाइल क्या है, सीक्वेंस ऑफ बीट्स है, बाइट्स है, लाइंस है. सीक्वेंस ऑफ लाइंस के थ्रू फाइल बनती है. फाइल के अंदर क्या होते हैं, लाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लाइंस ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं. ये सारी चीज़ें फ़ाइल कंटेन करती है. और फाइल का जो मीनिंग होता है वो कौन डिफाइन करता है, जिसने फ़ाइल बनाई है, फाइल क्रिएटर एंड यूज़र. Files are kept on secondary storage devices that can be accessed by the user or application through the file management system. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके यूज़र क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी फाइल्स सेव की गई होगी वो फाइल को एक्सेस करेगा, या तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी फाइल को एक्सेस कर सकती है. फाइल्स रिप्रेजेंट बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा. फाइल दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, प्रोग्राम्स को भी रिप्रेजेंट करती है और डेटा को भी रिप्रेजेंट करती है. वह डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक और बाइनरी. जो डेटा फाइल होगी वो न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फ़ाबेटिक हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है, और बाइनरी भी हो सकती है डेटा फाइल्स. और फाइल्स कैन ऑल्सो बी आइदर इन फ्री फॉर्म और रिजिडली फॉर्मेटेड. अब फाइल जो है वो फ्री फॉर्म में भी हो सकती है और फॉर्मेटेड फॉर्म में भी हो सकती है. एवरी फाइल हैज़ अ नेम एसोसिएटेड विद इट विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद. हर एक फ़ाइल का एक पर्टिकुलर नेम होगा. जो फाइल क्रिएट करता है वो फाइल को एक पर्टिकुलर नेम देता है, उससे वो फाइल को डिफ़ाइन किया जाता है, उससे वो फाइल को उस फाइल से इंटरेक्शन किया जा सकता है. फाइल मैनेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम is responsible for the maintenance of the file on a secondary storage. जो फाइल मैनेजर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो रिस्पॉन्सिबल है फाइल्स को मैनेज करने के लिए, फाइल्स जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर की गई है वो. इट मीन्स जो फाइल को मैनेज करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है. ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट फाइल मैनेजर जो है वो फाइल्स को मैनेज करता है. नाउ we will see what are the types of file. फाइल के कौन से टाइप्स हैं. फाइल स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड. फाइल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आए तो उसके साथ उसको यूज़ कर सके, फ़ाइल को यूज़र को अवेलेबल कर सके और पर्टिकुलर टास्क कर सके फ़ाइल के साथ. सो फाइल स्ट्रक्चर जो है वो उसका जो फॉर्मेट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. अ फाइल हैज़ अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर. अब फाइल के स्ट्रक्चर कौन से हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द फाइल टाइप. एक टेक्स्ट फाइल, सेकंड सोर्स फाइल और थर्ड है ऑब्जेक्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, टेक्स्ट फाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइन. टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर्स होंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे और वो लाइन बाय लाइन कैरेक्टर्स टाइप किए हुए होंगे, लाइन बाय लाइन कैरेक्टर्स रिटर्न किए हुए होंगे. सोर्स फाइल
सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शंस उसके अंदर रिटर्न किए हुए होंगे सोर्स फाइल के अंदर। ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। ऑब्जेक्ट फाइल कौन अंडरस्टैंड कर सकता है, मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसके अंदर क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होंगे और वो ब्लॉक के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए गए होंगे। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंस अ डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर इट ऑल्सो कंटेन द कोड टू सपोर्ट दिस फाइल स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोड भी होता है जो वो फाइल सिस्टम वो फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे। यूनिक्स MS DOS सपोर्ट मिनिमम नंबर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिनिमम नंबर कम से कम नंबर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता। File types refer to the ability of the operating system to distinguish different types of files such as text file, source file and binary files. फाइल टाइप क्या रिफ़र करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तीन तरह की फ़ाइल को अंडरस्टैंड कर सकती है, तीन तरह की फ़ाइल को हैंडल कर सकती है। कौन सी तीन तरह की, टेक्स्ट फाइल, सोर्स फाइल और बाइनरी फाइल। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मैनी टाइप ऑफ फाइल। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी होती है जो ज़्यादा टाइप्स ऑफ फाइल को हैंडल कर सकती है, ज़्यादा टाइप्स ऑफ फाइल के साथ वर्क कर सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS DOS एंड यूनिक्स आर द फॉलोइंग, यूनिक्स हैव द फॉलोइंग फाइल टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है MS DOS और यूनिक्स, वो कौन सी फाइल उनके पास कौन सी टाइप की फाइल्स होती है, एक ऑर्डिनरी फाइल्स और एक डायरेक्टरी फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल्स में क्या होगा, दिस आर द फाइल्स दैट कंटेन द यूज़र इंफॉर्मेशन। यूज़र की जो इंफॉर्मेशन होगी वो ये फाइल में होगी, ये फाइल यूज़र की इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। दिस में हैव टेक्स्ट, डेटाबेस और एग्जीक्यूटेबल कमांड। अब फाइल के अंदर क्या होगा, फाइल के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, या तो कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो सकता है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सके। द यूज़र कैन apply various operation on such a file like add, modify, delete or even remove the entire file. यूज़र क्या कर सकता है, फाइल के साथ वेरियस ऑपरेशन कर सकता है। मीन्स यूज़र फाइल के अंदर कुछ राइट कर सकता है, कुछ ऐड कर सकता है, फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, फाइल के कंटेंट को डिलीट कर सकता है और इवन एंटायर फाइल को भी रिमूव कर सकता है। डायरेक्टरी फाइल, उसके अंदर क्या होगा, दिस फाइल कंटेन द लिस्ट ऑफ द फाइल नेम एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस फाइल। डायरेक्टरी फाइल में क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फाइल होगी। एक डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती है, एक डायरेक्टरी फाइल के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल्स नेम होंगे और वो डिफरेंट जो फाइल्स है वो फाइल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। फाइल की इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, फाइल का नाम हो सकता है, फाइल की साइज़ हो सकती है, फाइल का मोड हो सकता है कि वो रीड ओनली है, राइट ओनली है, एक्सेट्रा। Now third is special file. Special file, these files are also known as device file. उसको device file भी बोला जाता है। These files represent a physical device like disk, terminal, printer, network, tab drives, etc. ये फाइल किसको represent करेगी, physical devices like disk है, terminal है, printer है, network है, tab drives है, ये सारे devices को ये special files represent करती है। These files are of two types. अब special फाइल्स को टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है, कैरेक्टर स्पेशल फाइल और ब्लॉक स्पेशल फाइल। कैरेक्टर स्पेशल फाइल में क्या होगा, डेटा इज़ हैंडल्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। उसमें डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हैंडल होगा एज इन केस ऑफ टर्मिनल और प्रिंटर। टर्मिनल जो प्रिंटर डिवाइस है ये कैरेक्टर फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर फाइल्स जो है वो टर्मिनल और प्रिंटर को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स उसके अंदर डेटा कैसे हैंडल होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हैंडल होता है। और ब्लॉक स्पेशल फाइल्स में क्या होगा, डेटा इज़ हैंडल्ड इन अ ब्लॉक एज इन केस ऑफ डिस्क और टैब। डिस्क और टैब के केस में क्या होता है, डेटा ब्लॉक्स के रूप में हैंडल होते हैं। ब्लॉक
ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट्स होते हैं। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं फाइल्स में, उस तरह की फाइल्स को ब्लॉक स्पेशल फाइल्स बोलते हैं। Now, what is the file management? File management is the storing, naming, sorting and handling a computer files. फाइल मैनेजमेंट क्या है? जो भी कंप्यूटर फाइल्स है उसको स्टोर करना, उसको पर्टिकुलर नाम देना, उसका सॉर्टिंग करना, मीन्स फाइल को अरेंज करना A to Z या Z to A, या फाइल का क्रिएशन कब हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना। ये सारी जो चीज़ें होती है वो फाइल मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मल्टीमीडिया into categories and subcategories as desired by the user. यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया, ये सारी कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर फाइल को कैटेगराइज करेगा। और ये जो सारी प्रोसेस है फोल्डर्स को मेंटेन करने की, उसको फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द फाइल मैनेजमेंट आर ऑर्गेनाइजिंग, लेबलिंग एंड क्लासीफाइंग अ कंप्यूटर डेटा। फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है फाइल मैनेजमेंट का? फाइल मैनेजमेंट में पर्टिकुलर क्या किया जाता है? फाइल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेबल किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट हेल्प्स टू एलिमिनेट clutter so that a user can access and retrieve data faster, more conveniently. फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? जो डेटा होता है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करता है, फाइल्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि यूज़र ईज़िली उसको एक्सेस कर सके, रिट्राइव कर सके, मोर कन्वीनियंट वे में, ज़्यादा मैशअप ना हो डेटा का। ऑल द फाइल्स विथ डिफरेंट एक्सटेंशंस आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फाइल डिफरेंट एक्सटेंशन की हो सकती है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट फाइल होगी तो डॉक एक्सटेंशन होगा, प्रेजेंटेशन होगी तो PPT एक्सटेंशन होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी तो उसका .exe एक्सटेंशन होगा। ऐसे डिफरेंट एक्सटेंशन वाली फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। टास्क परफॉर्म बाय द फाइल मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट के कौन से टास्क परफॉर्म करती है? फर्स्ट, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन कंप्यूटर सिस्टम एंड प्लेसिंग दैम एट द स्पेसिफिक लोकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करती है नई फाइल्स क्रिएट करने के लिए और उनको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर करने के लिए। इट हेल्प्स इन क्विकली एंड ईजीली लोकेटिंग दिस फाइल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्विकली और ईजीली ये फाइल्स को कंप्यूटर सिस्टम में लोकेट करने के लिए हेल्प करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। It makes the process of sharing of this file among the different user very easy and user friendly. different users होंगे, वो सारे users को ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगी ये सारी फाइल्स को शेयर करने के लिए और जब भी रिक्वायरमेंट हो तब यूज़र को यूज़ करने के लिए। इट हेल्प्स टू स्टोर द फाइल इन अ सेपरेट फोल्डर नोन एज डायरेक्टरी। अब ऐसा भी हो सकता है कि फ़ाइल को डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर स्टोर किया जाए और वो सेपरेट फोल्डर्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरीज। दिस डायरेक्टरीज हेल्प यूज़र टू सर्च फाइल क्विकली और टू मैनेज द फाइल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स और यूजेस। डिफरेंट फाइल्स के यूजेस के अकॉर्डिंग, उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायरेक्टरीज बनाकर, फोल्डर्स बनाकर उसके अंदर फाइल को रख सकते हैं। सो यूज़र को जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाकर वो फाइल को एक्सेस कर सकेगा क्विकली एंड ईजीली। बिकॉज फाइल क्या होगी, उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग वो फोल्डर के अंदर स्टोर होगी, तो यूज़र कैन ईजिली गो टू दैट फोल्डर एंड access the file. It helps the user to modify the data of files or to modify the name of the file in directories. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को अलाउ करता है कि फ़ाइल का जो भी डेटा है उसको यूज़र मॉडिफाई कर सकता है, फ़ाइल का जो नाम है उसको भी मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइल सिस्टम। यहाँ पर एक फिगर दी गई है जिसके अंदर जनरल हिरार्ची ऑफ द स्टोरेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे डायरेक्टरीज और फाइल्स और सब डायरेक्टरी स्टोर होती है वो एक फिगर के थ्रू बताया गया है। इन दिस फिगर द रूट डायरेक्टरी इज प्रेजेंट एट द हाईएस्ट लेवल इन द हिरार्चिकल स्ट्रक्चर। हिरार्चिकल स्ट्रक्चर में सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या है? रूट डायरेक्टरी। इट इंक्लूड ऑल द सब डायरेक्टरी इन विच फाइल्स आर स्टोर्ड।
रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या है, डायरेक्टरी 1 है, 2 है और 3 है, ये सब क्या है, रूट डायरेक्टरी के अंडर में है। सब डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी प्रेजेंट इनसाइड अनदर डायरेक्टरी इन द फाइल स्टोरेज सिस्टम। सब अब यहाँ पर ये डायरेक्टरी 1, 2, 3 को रूट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टरी 1 रिसाइड्स अंडर रूट डायरेक्टरी। अब यहाँ पर डायरेक्टरी 2 के अंदर एक और उसकी सब डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, और वो सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल 3 और फाइल 4 स्टोर की गई है। और डायरेक्टरी 2 के अंदर क्या है, फाइल 1 है और एक सब डायरेक्टरी है, मीन्स एक फोल्डर है और फाइल 2 है। सो इस तरह से हियरार्चिकल वे में डिफरेंट फाइल्स और डायरेक्टरीज सिस्टम में स्टोर की जा सकती है। नाउ वी विल सी द फाइल नेमिंग। फाइल को नेम कैसे दिया जाता है। अ फाइल नेम हैज़ 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय अ पीरियड। द फर्स्ट नेम इज़ द लेबल ऑफ द फाइल वाइल द लास्ट पार्ट इज़ द फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, लेबल होगा, और लास्ट पार्ट में एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन क्या बताएगा, फाइल का टाइप बताएगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो नेम होगा, फाइल का लेबल होगा या नेम होगा, और सेकेंड में एक्सटेंशन होगा, और वो दोनों को डॉट से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल माई डॉक्यूमेंट डॉट सी, ये एक फ़ाइल का नाम है फॉर एग्जांपल, तो इसमें माई डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल का नेम होगा, और डॉट सी ये बताता है कि फ़ाइल सी टाइप की फ़ाइल है, और दोनों को डॉट से सेपरेट किया गया। अनदर एग्जांपल माई प्रेजेंटेशन डॉट पीपीटी, तो ये डॉट पीपीटी जो है एक्सटेंशन वो क्या बताता है, फाइल का टाइप बताता है कि ये पर्टिकुलर फाइल पावर पॉइंट में बनी गई है, ये प्रेजेंटेशन फाइल है, और माई प्रेजेंटेशन फाइल का नाम है, लेबल है। Name is assigned to a file by creating a process at the time of creation, which is then used by other processes to communicate with the file. मीन्स नाम क्या होता है, नेम जो होता है फाइल का वो पर्टिकुलर यूज़र देता है। जब भी यूज़र फाइल को क्रिएट करता है तब वो क्रिएशन के टाइम पर फाइल को एक नाम असाइन करता है, एक नेम देता है, और वो नेम देने के बाद जब भी कोई अदर प्रोसेसेस वो फाइल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगी, कोई और यूज़र या तो सेम यूज़र बाद में वो फाइल को यूज़ करना चाहेगा, तो वो पर्टिकुलर नाम से वो फाइल को ओपन करेगा। हाउ टू नेम अ फाइल, फाइल को नाम कैसे दिया जाता है। अ फाइल इज़ नेम्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट्स ह्यूमन यूज़र एंड इज़ रेफरेंस टू बाय इट्स नेम। फाइल का नाम ऐसे रखा जाता है कि यूज़र को कन्वीनियंट हो, यूज़र इजीली वो फाइल को अंडरस्टैंड कर सके, फाइल नेम को अंडरस्टैंड कर सके। जब भी यूज़र को रिक्वायरमेंट हो तब वो पर्टिकुलर फाइल को नेम से आइडेंटिफाई करके वो फाइल को एक्सेस कर सके। सो फाइल का नाम ऐसे दिया जाता है कि यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सके, यूज़र को मोर कन्वीनियंट हो, उस वे में फ़ाइल को नाम दिया जाता है। अ स्ट्रिंग ऑफ 8 और मोर कैरेक्टर इज़ यूज टू लेबल अ फाइल। फाइल को लेबल करने के लिए स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग में कंटेन द कैरेक्टर्स और नंबर्स, और इट में ऑल्सो कंटेन्स डिजिट्स और सम स्पेशल सिम्बल्स भी कुछ सिचुएशंस में अलाउ है फाइल को नेम देने के लिए। अ नेम कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इतना लंबा नाम भी हम दे सकते हैं। एंड कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, उसके अंदर फाइल के नाम के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। फाइल के नाम के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स जो है उसके बीच में वो डिफरेंस होता है केस सेंसिटिव में, which means distinguishes between the upper case and lower case letters in file. For example, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल ए और फाइल ए प्रोनाउंसिएशन सेम ही है तीनों फाइल के नेम का, लेकिन उसको स्मॉल और अपर केस के फॉर्म में डिफरेंट वे में लिखा गया है। तो ये तीनों फाइल जो है उनका नाम अलग अलग होगा, बिकॉज इट इज़ केस सेंसिटिव। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केस सेंसिटिव है, और वो तीनों नाम को, फाइल के तीनों नाम को
अलग अलग कंसिडर करेगी। इवन इफ़ दे रिसाइड इन द सेम डिरेक्टरी, अगर एक ही डिरेक्टरी में ये तीनों नाम की फाइल सेव होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों नाम को अलग अलग डिस्टिंग्विश करेगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तीनों नाम अलग अलग होगा। द फाइल नेम शुड बी एज डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल। फाइल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब फाइल के अंदर जो स्टोर किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको डिस्क्राइब करता होना चाहिए फाइल का नाम। और फाइल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए फाइल का नाम। जो फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है उसके अकॉर्डिंग, उसके मीनिंग के रिलेटेड फाइल का नाम होना चाहिए। डायरेक्टरी फॉलो द सेम नेमिंग कन्वेंशंस एज फाइल। जैसे फाइल के नेमिंग के लिए जो जो हमने चीज़ें देखी, जो जो रूल्स देखे, वो सारे डायरेक्टरीज को भी फॉलो करते हैं। डायरेक्टरी नेम में भी ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड होती है। Now we will see file structure. A file is a sequence of bit, bytes, lines and records. जैसे हमने देखा आगे कि फाइल क्या है, sequence of bit, bytes, lines और records है। The meaning of which is defined by the users, files creator and user. और इसका मीनिंग कौन डिफाइन करता है? जो फाइल क्रिएट करता है वो यूज़र मीन्स जिसने फाइल को क्रिएट की है वो फाइल का मीनिंग डिफाइन करता है। फाइल कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन थ्री वेज। 3 वे में फाइल को स्ट्रक्चर किया जाता है, बाइट सीक्वेंस, रिकॉर्ड सीक्वेंस और थर्ड है ट्री। अब पहले हम देखेंगे बाइट सीक्वेंस। अ फाइल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। इसमें क्या होगा बाइट सीक्वेंस में कि फाइल को अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अनअवेयर ऑफ द फाइल कंटेंट। फाइल के अंदर क्या कंटेंट है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो पता नहीं है। फाइल को अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट में ऑर्गेनाइज किया गया है। मीनिंग ऑफ द फाइल्स इज इम्पोज्ड बाय द यूजर प्रोग्राम प्रोवाइडिंग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी बट मिनिमल सपोर्ट। मीनिंग ऑफ बाइट्स क्या है? मीनिंग ऑफ बाइट्स मीन्स क्या कि यूज़र प्रोग्राम प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। यूज़र प्रोग्राम मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है लेकिन मिनिमल सपोर्ट है। दिस स्ट्रक्चर इज़ एडवांटेजियस फॉर यूज़र हु वांट टू डिफाइन देयर ओन सेमेंटिक्स ऑन फाइल्स। ये स्ट्रक्चर कौन यूज़ करता है? ऐसे यूज़र्स यूज़ करते हैं जिसको अपनी खुद के सीमेंटिक्स के अकॉर्डिंग फाइल को डिफाइन करना है, वो ये स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। यूनिक्स एंड MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ दिस स्ट्रक्चर। ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम बाइट सीक्वेंस फाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करती है। सेकेंड है रिकॉर्ड सीक्वेंस। उसमें क्या होगा? फाइल इज़ ट्रीटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ इनिशियली स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। फिक्स्ड लेंथ के रिकॉर्ड होंगे ये फाइल के अंदर और सीक्वेंस ऑफ इंटरनली स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। फिक्स्ड लेंथ के रिकॉर्ड फाइल के अंदर स्टोर किए गए होंगे। इन सच अ स्ट्रक्चर रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग इनटू अ फाइल इंटरैक्ट विथ वन रिकॉर्ड। ये स्ट्रक्चर में क्या होगा कि रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग इनटू अ फाइल इंटरैक्ट विथ वन रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड से फाइल को रीड करना और राइट करना और फाइल के साथ इंटरेक्शन करना पॉसिबल है। No system currently use this method, though they were very popular in early times in mainframe computers. अभी nowadays कोई भी सिस्टम रिकॉर्ड सीक्वेंस फाइल स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करती। ये अर्लियर यूज़ होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ये रिकॉर्ड सीक्वेंस फाइल स्ट्रक्चर यूज़ होता था। थर्ड इज ट्री। द फाइल कंसिस्ट ऑफ अ ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके अंदर क्या होगा? ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स होगा दैट मे डिफर इन लेंथ and each having a key parameter in a fixed position in the record. इसमें क्या होगा? हर एक की लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी। ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स दैट में डिफ़र इन लेंथ। जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिफ़र इन लेंथ, अलग अलग लेंथ के होंगे और हर एक रिकॉर्ड का क्या होगा? की पैरामीटर होगा और वो की पैरामीटर एक फिक्स्ड पोजीशन पे होगा रिकॉर्ड में।
विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द रिकॉर्ड, और वो जो की पैरामीटर होगा उसके थ्रू रिकॉर्ड के साथ इंटरेक्शन हो सकेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड टू द फाइल डिसाइडिंग द प्लेस फॉर द रिकॉर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर सकेगा फाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर। द रिकॉर्ड ऑन द ट्री are sorted based on the key field which makes searching faster. Records on the tree are sorted बेस्ड ऑन द की फील्ड, जो भी की फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड्स होंगे ट्री के अंदर उसको सॉर्ट किया जाता है, और इससे सर्चिंग ऑपरेशन जो होता है फाइल पर वो इजीली हो सकता है, फास्ट हो सकता है। लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज दिस स्ट्रक्चर, जो लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर थे वो ये स्ट्रक्चर को यूज़ करते थे। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फाइल, रेगुलर फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स, कैरेक्टर स्पेशल फाइल और ब्लॉक स्पेशल फाइल, ये 4 टाइप्स है। रेगुलर फाइल्स में हम देखेंगे इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फाइल कंसिस्टिंग यूज़र इन्फॉर्मेशन, मोस्ट कॉमन टाइप है और यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है। रेगुलर फाइल में कंटेन आस्की कैरेक्टर, उसके अंदर क्या हो सकता है, रेगुलर फाइल्स के अंदर आस्की कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आस्की कैरेक्टर्स कौन से है, टेक्स्ट, बाइनरी डेटा, नॉन टेक्स्ट एंड नॉट रेडिली रीडेबल, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, बाइनरी प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट, ये सारे आस्की कैरेक्टर्स रेगुलर फाइल कंटेन करती है। दिस कंटेंट्स ऑफ सच फाइल इज स्ट्रक्चर्ड विथ नो कर्नल लेवल सपोर्ट। ये जो कंटेंट होता है सच फाइल का, रेगुलर फाइल्स का जो कंटेंट होता है वो नो कर्नल लेवल सपोर्ट पे होता है, मीन्स कर्नल लेवल पे उसका कोई सपोर्ट नहीं होता। डायरेक्टरी फाइल्स, इट इज़ बाइनरी फाइल कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल कंबाइंड इन इट। इट इज़ बाइनरी फाइल कंसिस्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल कंटेंड इन इट। डायरेक्टरी फाइल्स जो है वो क्या है, बाइनरी फाइल्स है, और वो बाइनरी फाइल के अंदर लिस्ट ऑफ फाइल्स होती है। These are system file used to manage the file system structure which may contain any kind of files in any combination and refer to directory itself and its parents directory। मतलब जो डायरेक्टरी फाइल्स है वो सिस्टम फाइल्स है और वो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए डायरेक्टरी फाइल्स यूज़ होती है। जो डिफरेंट फाइल्स होती है उसको कैटेगराइज कर डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर किया जाता है। मीन्स डायरेक्टरी फाइल के अंदर क्या होगा, लिस्ट ऑफ फाइल्स होगी, और वो डायरेक्टरी के अंदर जो लिस्ट ऑफ फाइल होगी वो फाइल कोई भी टाइप की हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स की फाइल जो होगी वो डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की गई होगी। डायरेक्टरी के अंदर अनदर डायरेक्टरी भी हो सकती है और फाइल भी हो सकती है। मीन्स डायरेक्टरी कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। और जो डायरेक्टरी होगी उसके अंदर लिस्ट ऑफ फाइल्स स्टोर की गई होगी, तो डायरेक्टरी यहाँ पर पेरेंट डायरेक्टरी बनेगी फॉर दैट लिस्ट ऑफ फाइल्स। द 2 कमांड्स यूज टू मैनेज द डायरेक्टरी, 2 कमांड यूज़ होते हैं डायरेक्टरीज को मैनेज करने के लिए। mkdir डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और rmdir कमांड जो है वो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, मीन्स डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड, कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स, ये क्या हो, ये फाइल्स किस टाइप की है, दे आर IO रिलेटेड फाइल्स, इनपुट आउटपुट रिलेटेड फाइल्स है, दैट अलाउज द डिवाइस ड्राइवर्स टू परफॉर्म देयर ओन IO बफरिंग। ये कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स को अलाउ करती है अपना IO बफरिंग परफॉर्म करने के लिए। दिस फाइल्स आर यूज्ड फॉर अनबफर्ड डेटा ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम अ डिवाइस, डिवाइस से डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो अनबफर्ड डेटा होगा उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करती है कैरेक्टर स्पेशल फाइल। द फाइल्स जनरली हैव नेम बिगिनिंग विथ R सच एज AS/DEV/RSDA-D0A। तो ये जो R से स्टार्ट हो रही है ये फाइल पर्टिकुलर कौन सी फाइल है, कैरेक्टर स्पेशल फाइल। ब्लॉक स्पेशल फाइल्स, इसमें क्या होगा, दिस फाइल्स आर यूज्ड फॉर मॉडलिंग डिस्क एंड अदर डिवाइसेस दैट हैंडल IO इन लार्ज चंक्स नोन एज ब्लॉक। ब्लॉक स्पेशल फाइल्स में क्या होगा, जो डेटा होगा वो ब्लॉक्स में डिस्क और अदर डिवाइसेस जो है
वो ये ब्लॉक स्पेशल फाइल्स को यूज़ करते हैं आईओ ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। आईओ ऑपरेशन जो लार्ज चंक्स में होता है, जो ब्लॉक्स में आईओ ऑपरेशंस होता है वो आईओ ऑपरेशन में ब्लॉक स्पेशल फाइल्स यूज़ होती है। और ऐसा ब्लॉक्स में आईओ ऑपरेशन कौन करता है? डिस्क, टैब ड्राइव्स एक्सेट्रा। दिस फाइल एक्सेप्ट द कर्नल टू परफॉर्म बफरिंग फ्रॉम फॉर them. This file expect the kernel to perform buffering for them. ये फाइल्स क्या करती है? एक्सपेक्टेशन लगाती है कि कर्नल उनके लिए बफरिंग परफॉर्म करे। दे जनरली हैव नेम्स विदाउट द आर। अब इसके अंदर क्या होगा? इनका जो नाम होगा वो आर लेटर के बगैर होगा। फॉर एग्जाम्पल SD0A। तो ये इससे हम रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे कि ये ब्लॉक स्पेशल फाइल है, उसका नाम आर से स्टार्ट नहीं हो रहा, और कैरेक्टर स्पेशल फाइल का नाम जो होगा वो आर से स्टार्ट होगा। नाउ वी विल सी फाइल एक्सेस। फाइल कैन बी एक्सेस आइदर सिक्वेंशियल और रैंडम। सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल होगी फाइल एक्सेस टाइप में, और दो तरह के टाइप्स है, एक सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस, दूसरा रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल में क्या होगा? इट इज़ द सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड। वो फाइल को एक्सेस करने की सबसे सिंपल मेथड है। इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज़ प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर अनदर। जो फाइल्स के अंदर लाइंस होगी, जो रिकॉर्ड्स होंगे वो लाइन बाय लाइन प्रोसेस होंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड प्रोसेस हुआ, उसके बाद सेकेंड रिकॉर्ड प्रोसेस हुआ, ऐसे लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियली फाइल प्रोसेस्ड होगी। दिस मोड ऑफ एक्सेस इज़ बाय फार द मोस्ट कॉमन। ये जो मोड ऑफ एक्सेस है फाइल का, ये बहुत ही कॉमन है। फॉर एग्जांपल एडिटर, कंपाइलर यूजुअली एक्सेस द फाइल इन दिस फैशन। एडिटर है, कंपाइलर है। सी प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो कंपाइलर है वो यही मेथड से फाइल को एक्सेस करता है, लाइन बाय लाइन, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, सिक्वेंशियली फाइल को एक्सेस करता है। A read operation read the next position of the file and automatically advance the file pointer. read operation क्या होगा? read operation यहाँ पर कैसा होगा? कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर रिकॉर्ड को रीड किया और फिर उसके बाद उन फाइल पॉइंटर को ऑटोमेटिकली एडवांस पोजीशन पर रख दिया। विच कीप ट्रैक आईओ लोकेशन। जो फाइल पॉइंटर होगा जो वो क्या करेगा? आईओ लोकेशन को ट्रैक करेगा। सिमिलरली फॉर द राइट, ये जैसे रीड ऑपरेशन के लिए हमने देखा कि फाइल के अंदर रीड ऑपरेशन कैसे होता है? रीड द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द फाइल। फाइल के अंदर जो भी नेक्स्ट पोजीशन होगी उसको रीड करके फाइल पॉइंटर को ऑटोमेटिकली एडवांस मूव किया जाता है। और राइट ऑपरेशन में भी सेम होता है। राइट नेक्स्ट अपेंड टू द एंड ऑफ द फाइल एंड एडवांस द न्यूली रिटर्न मटीरियल। फाइल के अंदर रिटर्न किया जाता है, अपेंड किया जाता है एंड ऑफ द फाइल। जो भी फाइल के अंदर लिखा जाता है वो एंड ऑफ द फाइल अपेंड किया जाता है और एडवांस टू द न्यूली रिटर्न मटीरियल। जो भी न्यूली रिटर्न मटीरियल है उसके बाद फाइल पॉइंटर को सेट किया जाता है। Data is accessed one record right after another record in an order. डेटा कैसे एक्सेस्ड होगा? एक रिकॉर्ड एक्सेस किया, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाएगा ऑर्डर के अंदर, लाइन बाय लाइन, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। When we use read command, it move ahead pointer by 1. जब भी हम read command यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा? रीड ऑपरेशन कर फाइल का जो पॉइंटर जो है उसको नेक्स्ट पोजीशन पर मूव किया जाएगा। When we use write command, जब हम write command को यूज़ करेंगे it will allocate memory and move the pointer to the end of the file. ये क्या करेगा? राइट कमांड हम यूज़ करेंगे तब मेमोरी को अलोकेट करेगा और जो पॉइंटर को एंड ऑफ द फाइल मूव कर देगा। फाइल पॉइंटर जो होगा वो एंड ऑफ द फाइल सेट होगा। सच अ मेथड इज़ रीजनेबल फॉर टैप। ये मेथड किसके लिए रीजनेबल है? कौन यूज़ करता है? टैप।
random access file. In a random access file, a system can traverse the file directory in any order. अब हमने सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस में क्या देखा था, लाइन बाय लाइन, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड फाइल एक्सेस होगी. अब यहाँ पर रैंडम एक्सेस फाइल में क्या होगा, फाइल के अंदर हम रैंडमली कोई भी पोजीशन पर जाकर फाइल के अंदर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. मीन्स फाइल के थ्रू हम कोई भी ऑर्डर में फाइल के अंदर हम ट्रावर्स कर सकते हैं. बाइट्स और रिकॉर्ड्स कैन बी रीड आउट ऑफ ऑर्डर एंड एक्सेस इज बेस्ड ऑन की रेदर देन द पोजीशन. जो भी बाइट्स और रिकॉर्ड्स होंगे वो हम एनी ऑफ द ऑर्डर में रीड कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे, कोई भी ऑर्डर में. सिक्वेंशियली यहाँ पर रीड और राइट नहीं होगा. कोई भी ऑर्डर में हम रिकॉर्ड्स को, फाइल के रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. यहाँ पे जो एक्सेस है वो किस पे बेस्ड है, की पे बेस्ड है रेदर देन पोजीशन पर बेस्ड नहीं है. डिस्क मेड पॉसिबल दिस रैंडम एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइल. डिस्क जो है उसके थ्रू ये रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल पॉसिबल है. दिस आर एसेंशियल फॉर द डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम के लिए रैंडम एक्सेस फाइल जो है वो एसेंशियल है, ज़रूरी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है. ये रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4 ऐसे है. तो यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड से रिकॉर्ड 1 से आ रहा है, फिर रिकॉर्ड 1 एक्सेस होने के बाद रिकॉर्ड 2 एक्सेस होगा, देन 3 होगा, 4 होगा. और रैंडम एक्सेस में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड 1 से रिकॉर्ड 2 पर जा रहा है, 3 से 4 पर जा रहा है. मीन्स रैंडमली एक्सेस हो सकता है, रैंडमली हम फाइल के अंदर ट्रावर्स कर सकते हैं. Now we will see the difference between two, sequential file access and random file access. Sequential में क्या होगा, the computer system read or write information to the file sequentially. जो भी read और write ऑपरेशन होगा फाइल के अंदर वो sequentially होगा, record by record होगा. Starting from the beginning of the file and proceeding step by step. फाइल का जो स्टार्टिंग होगा वहीं से beginning होगा, वहीं से स्टार्ट होगा रीड और राइट ऑपरेशन, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा. द कंप्यूटर सिस्टम कैन रीड और राइट इन्फॉर्मेशन एनीवेयर इन द डेटा फाइल. अब यहाँ पर रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो फाइल के अंदर कोई भी प्लेस पर जाकर हो सकता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करती यहाँ पर. इट इज़ द सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड. सबसे सिंपल मेथड है फाइल को एक्सेस करने की. इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज़ प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, वन रिकॉर्ड आफ्टर अनदर. जो भी इंफॉर्मेशन होगी फाइल के अंदर वो कैसे प्रोसेस होगी, वन रिकॉर्ड बाय अदर रिकॉर्ड, मतलब लाइन बाय लाइन. एक रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड, इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड, सिक्वेंशियली लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड जो होंगे वो प्रोसेस होंगे फाइल के अंदर. इट इज़ द कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस. ये जो रैंडम एक्सेस फाइल है, फाइल को एक्सेस करने का जो टाइप है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली टू सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस. डायरेक्ट एक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पर सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस में हम फाइल के अंदर पर्टिकुलर कोई पॉइंट पर जाकर इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. हमें सीक्वेंस में ही जाना है. कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें रीड करनी है तो फाइल के स्टार्टिंग से ही रीड ऑपरेशन स्टार्ट होगा. दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस. ये इसको हम डायरेक्ट एक्सेस भी बोल सकते हैं. रैंडम फाइल एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नोज वेयर द डेटा इज स्टोर्ड. कंप्यूटर सिस्टम नोज वेयर द डेटा इज स्टोर्ड. कंप्यूटर सिस्टम को पता है कि डेटा कहाँ पर स्टोर किया गया है. इंडेक्सिंग के थ्रू उसको पता होता है एंड हैज़ गो डायरेक्टली एंड रीड द डेटा. कंप्यूटर सिस्टम को पता होता है कि डेटा कहाँ पर स्टोर किया गया है और वो डायरेक्टली वो पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर डेटा को रीड कर सकते हैं. और रैंडम एक्सेस फाइल जो है उसको इसलिए डायरेक्ट एक्सेस भी बोल सकते हैं. फास्टर दैन रैंडम एक्सेस. ये जो है सिक्वेंशियल एक्सेस है वो रैंडम एक्सेस से फास्टर है. स्लोअर दैन सिक्वेंशियल एक्सेस. सिक्वेंशियल एक्सेस से रैंडम एक्सेस जो है वो स्लोअर है. डिस्क आर यूजिंग रैंडम एक्सेस. जो डिस्क है डिवाइस वो रैंडम एक्सेस को यूज़ करती है. टैब स्टोरेज डिवाइसेस जो है जो ऑफलाइन बैकअप के लिए यूज़ होता है वो that uses the sequential access.
Now we will see file attributes. File attributes. Attributes of a file are extra information associated with the file in addition to the name and data. फाइल का नाम और फाइल के अंदर जो डेटा है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है फाइल के रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल. सम ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिस्टेड. कुछ एट्रीब्यूट्स है फाइल के जो लिस्ट आउट किए गए हैं. पहला है प्रोटेक्शन. हु एंड हाउ अ फाइल कैन एक्सेस. प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट क्या डिस्क्राइब करता है कि कौन फाइल को एक्सेस कर सकता है और कैसे फाइल को एक्सेस कर सकता है. मीन्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूज़र ही फाइल को एक्सेस कर सकता है, एडमिन ही सिर्फ फाइल को एक्सेस कर सकता है. दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं. और हाउ फाइल कैन बी एक्सेस मीन्स फाइल रीड ओनली है, राइट ओनली है, या रीड राइट दोनों परमिशन फाइल को दी गई है. ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन में आएगी. पासवर्ड. द की टू एक्सेस अ फाइल. एक पर्टिकुलर की होती है ये की अगर नोएबल है, की अगर पता है तो फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं. काइंड ऑफ पासवर्ड. क्रिएटर. आईडी ऑफ अ यूज़र हु क्रिएटेड अ फाइल. क्रिएटर कौन है, यूज़र का जो आईडी है, यूज़र का आईडी है जिसने फाइल को क्रिएट किया है, दैट इज़ द क्रिएटर. ओनर. द करंट ओनर ऑफ द फाइल. अभी जो करंटली फाइल का ओनर है वो उसको किसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, ओनर एट्रीब्यूट के अंदर. रीड ओनली. फ्लैग 0 फॉर रीड राइट. अगर रीड राइट फाइल है तो उसके लिए 0 फ्लैग इंडिकेट होगा और 1 फॉर रीड ओनली. अगर रीड ओनली फाइल होगी तो 1 फ्लैग से इंडिकेट किया जाएगा. हिडन फाइल. फाइल 0 फॉर नॉर्मल. जो भी फाइल अगर नॉर्मल होगी, हिडन नहीं होगी, तो फ्लैग 0 से इंडिकेट होगा. और 1 फॉर नॉट इन डिस्प्ले लिस्ट मीन्स वो फाइल हिडन होगी, डिस्प्ले लिस्ट में नहीं दिखाई देगी, तो उसके लिए फ्लैग 1 यूज़ होगा. सिस्टम फाइल. फ्लैग 0 फॉर नॉर्मल फाइल के लिए फ्लैग 0 होगा, और सिस्टम फाइल अगर होगी तो उसके लिए फ्लैग 1 डिस्क्राइब किया गया होगा. आर्चिव. फ्लैग 0 फॉर बैकअप. बैक्ड अप. जो बैक्ड अप फाइल होगी उसके लिए 0 फ्लैग इंडिकेट होता है. और 1 फॉर नीड टू बैकअप. जो फाइल को बैकअप लेने की ज़रूरत है वो फाइल के लिए 1 फ्लैग डिस्क्राइब किया जाता है. आस्की. बाइनरी फ्लैग. 0 फॉर आस्की. अगर आस्की है तो 0 फ्लैग से इंडिकेट होती है, और अगर बाइनरी फाइल है तो 1 फ्लैग से इंडिकेट होती है. रैंडम एक्सेस. अगर सिक्वेंशियल टाइप की फाइल है तो उसको फ्लैग 0 से इंडिकेट किया जाता है, और अगर रैंडम एक्सेस टाइप की फाइल है, फाइल रैंडम एक्सेस को फॉलो करती है, तो वो फ्लैग 1 से इंडिकेट किया जाता है. टेम्पोररी फ्लैग. 0 फॉर नॉर्मल. अगर नॉर्मल फाइल है तो 0 फ्लैग. 1 फॉर डिलीट ऑन प्रोसेस. प्रोसेस के टाइम पर डिलीट किया जा सकता है तो उसको फ्लैग 1 से इंडिकेट किया जाता है. लॉक फ्लैग. नॉन ज़ीरो फॉर लॉक्ड. अगर लॉक्ड फाइल है तो उसको नॉन ज़ीरो से इंडिकेट किया जाएगा, और 0 फॉर अनलॉक्ड. अगर अनलॉक फाइल होगी तो उसको 0 फ्लैग से इंडिकेट किया जाएगा. रिकॉर्ड. लेंथ. नंबर ऑफ़ बाइट्स इन अ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स है उनकी लेंथ ये एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है. की पोजीशन. ऑफसेट ऑफ द की विद इन ईच रिकॉर्ड. हर एक रिकॉर्ड में की के ऑफसेट्स जो है वो की पोजीशन एट्रीब्यूट में रिप्रेजेंट्स होते हैं. की लेंथ. की लेंथ में क्या होगा, नंबर ऑफ़ बाइट्स इन की फील्ड. की फील्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स है वो की लेंथ में डिस्क्राइब होंगे. क्रिएशन टाइम. फाइल कौन से डेट और टाइम पर क्रिएट की गई है वो क्रिएशन टाइम एट्रीब्यूट बताएगा. टाइम ऑफ लास्ट एक्सेस. डेट एंड टाइम ऑफ द फाइल लास्ट एक्सेस. फाइल को लास्ट कब एक्सेस किया गया, कब यूज़ किया गया, वो डेट और टाइम किस में आएगा, लास्ट टाइम ऑफ लास्ट एक्सेस में. टाइम ऑफ लास्ट चेंज मीन्स डेट एंड टाइम ऑफ द फाइल लास्ट अपडेट. फाइल के अंदर कोई अपडेशन किया गया हो, फाइल में कुछ ऐड किया गया हो, डिलीट किया गया हो, फाइल को कुछ मॉडिफाई किया गया हो, तो वो पर्टिकुलर कौन से डेट और टाइम पर किया गया है फाइल को अपडेट, वो किस में आएगा, टाइम ऑफ लास्ट चेंज में. करंट साइज़.
तो नंबर ऑफ़ बाइट्स इन फाइल, नंबर ऑफ़ बाइट्स जो है वो किस में बताएंगे, करंट साइज़ में बताएंगे। मैक्सिमम साइज़, नंबर ऑफ़ बाइट्स इन फाइल में ग्रो टू, मीन्स फाइल मैक्सिमम कितने साइज़ तक जा सकती है, हम फाइल को मैक्सिमम कितनी साइज़ तक फाइल के अंदर हम मैक्सिमम कितनी साइज़ तक राइट कर सकते हैं, फाइल को मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं, वो मैक्सिमम साइज़ एट्रीब्यूट बताएगा। मीन्स फाइल की साइज़ इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकती, वो ये एट्रीब्यूट बताएगा। Now we will see file operation. Storage and retrieval of the file is handled with different type of operations provided by a system. फाइल को स्टोर करना, फाइल की इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना, ये सारे ऑपरेशंस जो है, ये सारे जो टास्क है वो डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू होते हैं। उसमें हम पहला देखेंगे क्रिएट अ फाइल। इसके अंदर फाइल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट फाइल ऑपरेशन में क्या होगा, फाइल क्रिएट होगी। क्रिएट अ न्यू फाइल ऑफ साइज 0 और विथ नो डेटा। फाइल को ज़ीरो साइज़ फाइल को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। न्यूली क्रिएट फाइल होगी वो ज़ीरो साइज़ फाइल होगी, मीन्स उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा। The attribute are set by the environment in which the file is created. Attribute जो होते हैं वो set by the environment होते हैं जहाँ पर फाइल को क्रिएट किया गया है, वो environment में attributes को सेट किया जाता है। The task of this system call is to inform about the file and define the attribute it has. ये क्रिएट फाइल से क्या होगा, फाइल को क्रिएट की जाएगी और टास्क ऑफ दिस सिस्टम कॉल इज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द फाइल। फाइल के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा कि फ़ाइल क्रिएट हो गई है। एंड डिफाइन द एट्रीब्यूट इट हैज़, और इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जाते हैं। ओपन फाइल यूज टू एस्टैब्लिश अ लोकल कनेक्शन बिटवीन द प्रोसेस एंड फाइल। प्रोसेस और फाइल के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है ओपन फाइल ऑपरेशन के थ्रू। इट फैचेस द एट्रीब्यूट्स एंड लिस्ट ऑफ द डिस्क एड्रेसेस इनटू मेन मेमोरी फॉर रैपिड एक्सेस ड्यूरिंग सबसिक्वेंट कॉल। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो वो क्या करता है, इट फैचेस द एट्रीब्यूट्स फैच होते हैं, लिस्ट ऑफ डिस्क एड्रेसेस फैच होते हैं इनटू मेन मेमोरी। नाउ राइट ऑपरेशन ट्रांसफर द मेमोरी इनटू लॉजिकल रिकॉर्ड स्टार्टिंग एट करंट पोजीशंस इन फाइल। ये क्या करता है, राइट ऑपरेशन, और मेमोरी जो है ट्रांसफ़र द मेमोरी इनटू लॉजिकल रिकॉर्ड में मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है स्टार्टिंग एट करंट पोजीशन इन द फाइल के अंदर करंट पोजीशन होगी, फाइल पॉइंटर की जो करंट पोजीशन होगी वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल होगी। दिस वुड इंक्रीज द साइज ऑफ फाइल इफ़ करंट पोजीशन इज़ एंड ऑफ द फाइल। अगर फाइल पॉइंटर जो है वो एंड ऑफ द फाइल होगा, उसकी करंट पोजीशन एंड ऑफ द फाइल होगी, इट मीन्स जो भी हम राइट करेंगे वो एंड ऑफ द फाइल लिखा जाएगा, मतलब फ़ाइल की साइज़ इंक्रीज़ होगी। और अगर फाइल पॉइंटर जो है वो सेंटर में होगा, उसकी करंट पोजीशन सेंटर ऑफ द फाइल होगी, तो फिर क्या होगा, जो भी राइट ऑपरेशन होगा वो ओवर राइट होगा और इट में कॉजेज अ कंटेंट लॉस। जो भी प्रीवियस कंटेंट था, प्रीवियस डेटा था वो ओवर राइट होगा, मीन्स प्रीवियस डेटा जो होगा वो लॉस हो सकता है। इट मीन्स जब भी राइट ऑपरेशन होगा तब दो पॉसिबिलिटी है, एक तो जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइल होगी, मीन्स फाइल इनिशियली एम्प्टी थी और अब राइट ऑपरेशन हो रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और
अगर फाइल पॉइंटर एंड ऑफ द फाइल है, मतलब कि फाइल के अंदर कुछ पहले से लिखा हुआ है, हम फाइल के अंदर अपेंड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फाइल की साइज़ बढ़ेगी इससे आफ्टर राइट ऑपरेशन। और अगर फाइल पॉइंटर की पोजीशन सेंटर में है, इसका मतलब ये है कि फाइल के अंदर ओवरराइट हो रहा है, प्रीवियस डेटा जो है वो लॉस होगा और न्यूली रिटर्न डेटा जो होगा वो ओवरराइट होगा। Read operation the transfer the logical record starting at current position in file to memory starting at buffer known as input buffer. रीड ऑपरेशन क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है मेमोरी को लॉजिकल रिकॉर्ड स्टार्टिंग एट द करंट पोजीशन इन द फाइल। इसको क्या बोलते हैं, ये बफर को इनपुट बफर भी बोलते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ कॉलर टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी रीड। अब ये कॉलर का टास्क है कि उसको कितने अमाउंट ऑफ डेटा रीड करना है और वेयर टू रीड, और कहाँ से रीड करना है। ये टास्क किसका है, कॉलर का, जिसको रीड करना है उसका टास्क है कि उसको बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा उसको रीड करना है और कहाँ से रीड करना है। फिफ्थ है क्लोज, डिसकनेक्ट द फाइल फ्रॉम द करंट प्रोसेस। जो भी करंट प्रोसेस होगी उसमें से फाइल को डिसकनेक्ट किया जाएगा क्लोज ऑपरेशन में। द फाइल विल नॉट बी एक्सेसिबल टू द प्रोसेस आफ्टर क्लोज। जब भी क्लोज ऑपरेशन होगा उसके बाद फाइल प्रोसेस के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकेगी, फाइल विल नॉट बी एक्सेसिबल। डिलीट ऑपरेशन में क्या होगा, रिमूविंग अ फाइल व्हेन नो मोर नीडेड सो दैट सम डिस्क स्पेस इज यूटिलाइज्ड। जब भी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो फाइल को रिमूव किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा डिस्क स्पेस में से। जो भी डिस्क स्पेस होगी वो दूसरी फाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अपेंड ऑपरेशन में क्या होगा, यूज टू परफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड राइट ऑपरेशन बाय एडिंग डेटा एट द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। अपेंड ऑपरेशन से क्या होगा, फाइल के अंदर एट द एंड ऑफ द फाइल कुछ डेटा को एंड किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को एंड किया जाएगा। मीन्स जो राइट ऑपरेशन होगा वो पर्टिकुलरली फाइल के एंड में ऐड किया जाएगा। यूज टू परफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड राइट ऑपरेशन, जो राइट ऑपरेशन होगा लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्या रिस्ट्रिक्शंस होगी उसमें, कि वो फाइल के एंड में ऐड किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। सीक ऑपरेशन, यूज टू स्पेसिफाई फ्रॉम वेयर अ डेटा शुड बी एक्सेस्ड इन अ रैंडम एक्सेस फाइल। जो भी रैंडम एक्सेस फाइल होगी उसके अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा कि फ्रॉम वेयर फाइल शुड बी रीड और राइट। दैट randomly access file by repositioning the current file position pointer to the given value. कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर फाइल को रीड और राइट करना हो तो पहले क्या होता है, सीक ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो सीक ऑपरेशन में कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर फाइल पॉइंटर के थ्रू पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर वहाँ से रैंडमली फाइल को एक्सेस की जाती है, रैंडमली डेटा को रीड किया जाता है, राइट किया जाता है। In addition to this basic operation, there are also common operation defined on a file such as rename, copy, set and get attributes. ये हमने आगे जो एट्रीब्यूट्स देखे उसके अलावा भी कुछ कॉमन ऑपरेशंस, आगे हमने जो ऑपरेशंस देखे फाइल के ऊपर उसके अलावा भी कुछ कॉमन ऑपरेशंस है जो फाइल के ऊपर किए जा सकते हैं। जैसे कि रीनेम, जिसके अंदर हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। कॉपी फाइल मीन्स फाइल की सेम दूसरी कॉपी बना सकते हैं। सेट एंड गेट एट्रीब्यूट्स, जो भी फाइल के एट्रीब्यूट्स है उसको सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे ऑपरेशंस भी फाइल के ऊपर हो सकते हैं। Most of these operations require searching for a named file in directory of a file causing continuous search. It means जब भी हमें कोई फाइल के ऊपर रीनेम, कॉपी ऐसे ऑपरेशंस करने हो तो हम क्या करेंगे, पहले फ़ाइल को उसके नाम के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे, उसके नाम के थ्रू हम उसको सर्च करेंगे डायरेक्टरीज़ में, सब डायरेक्टरीज़ में, और ये जो सर्च होगा वो कंटिन्यूस सर्च होगा। नाउ चेक योर प्रोग्रेस।
Dash can provide a system call to create, write, read, reposition, delete and truncate files. Second, dash of the file are extra information associated with files in addition to name and data. In a dash file access, system can read and byte in order starting from the beginning without skipping any in between. Fourth, in a dash file access, a file can traverse the file directory in any order. Guess your answers. Now check your answers. So here we have completed unit 11. यूनिट 11 में हमने फाइल सिस्टम के बारे में देखा. पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा फाइल को कैसे नाम दिया जाता है, कौन से रूल्स यूज़ होते हैं फाइल को नाम देते वक्त. फिर फाइल के टाइप्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल देखी. उसके बाद फाइल के एट्रीब्यूट्स देखे और लास्ट में फाइल के ऊपर कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं वो देखे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड यूनिट 11. सो हैव अ गुड डे.